सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जबलपुर से है। घंटाघर में जमकर बवाल हुआ। बजरंग दल और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। दरअसल मानस भवन मामले में एसपी ऑफिस पहुंचे थे दोनों पक्ष। नारेबाजी के दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई, टकराव हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया है। ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जबलपुर से। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, बवाल की तस्वीरें हैं। लाठी डंडों से मारपीट दोनों पक्षों के बीच हुई है। बीएसपी के कार्यकर्ता और बजरंग दल के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे और इसी दौरान बवाल, नारेबाजी हुई। नारेबाजी के दौरान दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा, लाठी डंडे। पुलिस कर्मी आपको देखिए इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जहां कहीं ना कहीं इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जबलपुर से, जहां बजरंग दल और बीएसपी के कार्यकर्ता आपस में टकरा गए, झड़प हो गई। दरअसल मानस भवन का ही पूरा मामला था और इसी को लेकर एसपी ऑफिस दोनों पक्ष पहुंचे हुए थे अपनी शिकायत लेकर। लेकिन जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए तो फिर यहां पर टकराव होता हुआ भी नजर आया। पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। हालात संभालने की कोशिश जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया ताकि हालात खराब ना हो। तस्वीरें देख रहे हैं आप, मानस भवन को लेकर यह पूरा विवाद था। दोनों पक्ष आमने सामने, महिलाएं भी इसमें नजर आ रही हैं। पवन पटेल ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। पवन, कैसे ये हंगामा शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला वही मानस भवन का विवाद है, जहां पर धर्म की किताबों को लेकर के विवाद हुआ था। और आज जो है एससी एसटी ओबीसी वर्ग समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वह पहुंचा था ज्ञापन देने के लिए। एक तरफ एसपी ऑफिस में हिंदू संगठन ज्ञापन दे रहे थे और दूसरी तरफ घंटाघर में ये वर्ग ज्ञापन दे रहा था। इसी दौरान एसपी ऑफिस से लौटे कार्यकर्ताओं का जब आमना सामना हुआ तो नारेबाजी शुरू हो गई और उसी दौरान कुछ युवक जो है भगवा गमछा लपेटे और इनकी तरफ दौड़े, लाठी डंडे लेकर दौड़े और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, विवाद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों संगठनों के लोगों को अलग अलग किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जो घायल हुए हैं इसमें उनका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसमें जांच की जाएगी और जो वीडियो सामने आएंगे उसके हिसाब से आरोपी तय करके उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है पवन, शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, जैसा कि पवन पूरी जानकारी दे रहे थे कि ये पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद झगड़े में तब्दील होता हुआ। बजरंग दल और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चलने लगे, फिर पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। जबलपुर का ये पूरा घटनाक्रम। आगे बढ़िए, राम मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण हो गया है। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम उन्होंने किया। बटन दबाकर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी ने कहा कि ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करेगा। ये ध्वज प्रतीक बनेगा कि सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये तस्वीरें राम मंदिर अयोध्या की तस्वीरें, जहां लंबा इंतजार आज खत्म हुआ है और भव्य ध्वजारोहण 500 वर्षों का, ये आप कह सकते हैं कि इंतजार आज खत्म होता हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके साक्षी बने और इस दौरान काफी भावुक होते भी नजर आए। राम मंदिर संपूर्ण हुआ, धर्म ध्वजा लहराई गई और प्रतीक्षा खत्म। आज इसके लिए विशेष आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और इस खास मौके पर आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित हुई है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राम के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, संघ प्रमुख भी पहुंचे, रामलला की आरती भी की गई। अब ये और 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। अन्नपूर्णा मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, शबरी मंदिर और ये तमाम मंदिर, अहिल्या मंदिर आप देख सकते हैं, विश्वामित्र मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पूजा अर्चना देखिए वहां पर की गई और फिर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग
इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि किसी समाज के अपमान करने की भावना नहीं थी, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान के पीछे कुछ लोगों की साजिश है, मैंने कभी भी बेटियों का अपमान नहीं किया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर अजाक्स के नए प्रांत अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है, जिस पर बवाल हो गया, जिसके बाद आईएएस संतोष वर्मा को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि मैं तब तक नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे। जैसे ही बयान पर बवाल बढ़ा तो संतोष वर्मा ने माफी मांग ली। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, मैं खुद कल से हतप्रभ हूँ कि एक बात को जो मैंने किस संदर्भ में कही, उस संदर्भ को हटा करके और एक केवल एक लाइन को टैग बना करके जो इस तरीके से विवाद फैलाया जा रहा है, वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा किसी भी समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही मैं किसी समाज विशेष को ठेस पहुंचाना चाहता था। जिन लोगों ने इसको प्रचारित किया है वो भी हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं और वो एक्सपोज हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। भले ही आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन बयान पर एमपी में बवाल बढ़ गया। कर्मचारी संगठनों ने